इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी होने वाली है कांस्टेबल पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज 9,617 वैकेंसीज रहेंगी। इस वैकेंसी के लिए कौन कौन आवेदन कर पाएगा, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, साथ में फ्रेंड्स इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025 आपका क्या रहेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की इस वैकेंसी के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो यहाँ पर देखिए दो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है, एक आपका कांस्टेबल सामान्य चालक और बैंड पोस्ट है। इसके अलावा एक जो नोटिफिकेशन है वो कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर या चालक की वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहती है। तो इन दोनों ही वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी हो गया है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा। अब बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में और इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो कांस्टेबल की वैकेंसी है जनरल के लिए या चालक बैंड के लिए, इसमें आपकी 8,148 वैकेंसीज हैं। और अगर बात करें यहाँ पर कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर या चालक के लिए, इसमें आपकी 1,469 वैकेंसीज हैं। दोनों ही पोस्ट के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल 2024 जो है इसका फ्रेंड्स यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा जो सीईटी है वो आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप दोनों पोस्ट में से किसी के लिए आवेदन करें, सेम आपका सीनियर सेकेंडरी मतलब 10+2 लेवल का सीईटी पास आउट होना जरूरी है। और लास्ट डेट 28 अप्रैल 2025 से 17 मई 2025 रहेगी। मतलब जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे 28 अप्रैल को और 17 मई तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आप निर्धारित शुल्क देकर 300 रुपये देकर आप फ्रेंड्स 18 मई से 20 मई तक आप इसमें जो है संशोधन भी कर पाएंगे। आपसे कहा गया है केवल एक ही आवेदन आप यहां पर कर सकते हैं और जो भी आपका अंकित जिला है, यूनिट है, बटालियन है, उसमें से केवल एक के लिए ही आपको आवेदन यहां पर करना होगा। आवेदन फ्रेंड्स कैसे करना है तो इसका भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, मीन्स ओटीआर है, वो आपको कैसे करना है, ओटीआर में फीस कैसे पे करनी है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे जैसे ही इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो शुल्क है वो आपको क्या पे करना होता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट है, क्रीमिलियर श्रेणी के कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पर 600 रुपये फीस पे करनी होती है। नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये है। और फ्रेंड्स अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए भी 600 रुपये फीस रहती है। अदर स्टेट कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते इन्होंने सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 10+2 जो है फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट किया हो, आपने क्वालिफाई किया हो, तो ही आपको यहाँ पर जो है आवेदन करने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फीस अगर आपने पे की हुई है तो आपको दोबारा से फीस पे करने की जरूरत नहीं होती। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको केवल एक बार ही फीस पे करने का जो है जरूरत होती है। इसके बाद फ्रेंड जो आरक्षण है महिलाओं कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है। वेतन जो है वो 14,600 रुपये रहेगा कांस्टेबल जनरल के लिए। और अगर फ्रेंड्स बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर आपके टेलीकॉम के लिए, तो यहाँ पर भी 14,600 रुपये रहता है, जो कि प्रोबेशन पीरियड के लिए मिलता है आपको। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर फ्रेंड्स जो वेतनमान है लेवल 5 का आपका हो जाता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। इसमें मान्यता प्राप्त जो शिक्षा बोर्ड है सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं पास होना जरूरी है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। और अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आवेदन करते हैं तो एलएमवी और एचएमवी दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का आपका बना होना जरूरी है। अगर टेलीकॉम की बात करें, टेलीकॉम कांस्टेबल की, तो यहाँ पर आपका जो स्थापित बोर्ड है, विधि द्वारा स्थापित बोर्ड है, उसमें भौतिकी मतलब फिजिक्स एवं मैथ, साथ में कंप्यूटर, इन विषय के साथ विज्ञान में आपने 10+2 आपने जो है पास आउट किया है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सेम कांस्टेबल ड्राइवर के लिए एलएमवी एचएमवी लाइसेंस 1/1/2026 से पहले का आपके पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो यहाँ पर रहेगी उसमें फ्रेंड्स आपको देखिए जो निम्न तिथि है इसके बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए और इन तिथि से पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए। जैसे जनरल कैंडिडेट है तो 1/1/2008 के बाद का जन्म ना हो। और अगर मान लीजिए आपका जन्म है 2/1/2002 से पहले का पुरुष कैंडिडेट के लिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए 2/1/1997 से पूर्व का जन्म होना चाहिए जनरल के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स एससी एसटी ओबीसी को अपर एज में छूट यहाँ पर मिलती है, तो उनको यहाँ पर अपर एज की जानकारी दी गई है। इन डेट से पहले आपका जन्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
तो ये फ्रेंड्स क्राइटेरिया आपको दिया गया है इस तिथि के बाद का और इस तिथि से पहले का आपका जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल चालक के लिए भी आपको जानकारी दी गई है। ऐसे ही फ्रेंड्स आयु लिमिट आपको दी गई है टेलीकॉम कांस्टेबल के लिए भी, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो दोनों ही पोस्ट के लिए सेम रहता है। आपको फ्रेंड्स 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए, और 81 to 86 आपका चेस्ट रहना चाहिए, और जो वजन है 47.5 किलोग्राम वो महिलाओं के लिए आपका यहाँ पर लागू रहेगा। इसके अलावा मेडिकली फिट होना आपका यहाँ पर जरूरी होता है। पीटी पीएसटी मेडिकल ये सब आपके होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी, तो ये फ्रेंड्स दोनों ही पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। मैं आपको एक साथ दोनों की जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो कांस्टेबल आपका जनरल है और कांस्टेबल चालक है, इसमें 150 अंकों का लिखित परीक्षा आपकी होगी। कांस्टेबल बैंड के लिए लागू नहीं है। पीटी पीएसटी जो है सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। प्रोफेंसी टेस्ट जो है फ्रेंड्स जनरल के लिए नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल चालक के लिए है और कांस्टेबल बैंड के लिए है, क्योंकि बैंड आपको बनाना आना चाहिए तो उसका टेस्ट होगा, और चालक के लिए ड्राइविंग टेस्ट आपका होता है। अगर आपके पास एनसीसी है, होमगार्ड है, या फ्रेंड्स आपके पुलिस से संबंधित कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो कांस्टेबल जनरल में आपको 20 अंक यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। बाकी अदर पोस्ट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। अगर बात करें टोटल, तो यहाँ पर 170 आपके नंबर्स का आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कांस्टेबल का जो एग्जाम है, सिलेक्शन प्रोसेस है, पीईटी पीएसटी प्रोफेंसी टेस्ट सब आपका होता है। चालक के लिए 180 नंबर का होता है, और फ्रेंड्स कांस्टेबल बैंड के लिए 30 नंबर का होता है। अगर बात करें टेलीकॉम की, तो यहाँ पर भी टेलीकॉम कांस्टेबल के लिए 150 अंकों का ही आपका एग्जाम है। पीईटी पीएसटी क्वालिफाइंग नेचर का है, और दक्षता परीक्षा फ्रेंड्स यहाँ पर लागू नहीं रहती। सिर्फ आपका यहाँ पर चालक के लिए 30 नंबर की आपकी दक्षता परीक्षा होती है, और यहाँ पर जो टोटल अंक है वो 170 है जो आपके टेलीकॉम कांस्टेबल है, और जो आपके ड्राइवर है उसके लिए 180 आपका यहाँ पर रहता है। ये फ्रेंड्स सेम आपका रहता है। इसके बाद जो 150 अंकों का आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें फ्रेंड्स 150 ही प्रश्न होंगे, 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। बाकी फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग 25% अंक आपके काट लिए जाएंगे। अब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसके 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। इसके बाद पार्ट बी जो है वो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, और आपका फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय, महिलाओं और बच्चों के अधिकार और उनके द्वारा सरकारी योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं और उसके संबंध में जानकारी, इसके 45 प्रश्न होंगे 45 मार्क्स के। और राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, इतिहास, राजनीति, आर्थिक स्थिति, ये 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, मतलब 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके यहाँ पर रहेंगे। अगर बात करें टेलीकॉम की, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपका देखिए जो पार्ट ए है जो कि है तार्किक योग्यता का, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध और डिजिटल फॉरेंसिक, इसके 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के। इसके बाद जो सामान्य ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय हैं, महिलाओं बच्चों के अधिकार हैं और सरकारी योजनाएं हैं, उसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और राजस्थान का जो इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल है, इसके 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के। तो ओवरऑल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके यहाँ पर रहेंगे। OMR बेस आपका जो है एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका यहाँ पर होगा, जिसमें आपकी कांस्टेबल पोस्ट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। 25 मिनट में मेल कैंडिडेट को, 35 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को, एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट में आपको ये कंप्लीट करनी होती है। अगर बात करें यहाँ पर टेलीकॉम की, तो टेलीकॉम कांस्टेबल है उसके लिए भी आपका जो क्राइटेरिया है 5 किलोमीटर दौड़ का है। जो मेल कैंडिडेट है वो 32 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट 35 मिनट में इसे कंप्लीट करेंगे। पीटी पीएसटी होने के बाद जो आपका प्रोफेंसी टेस्ट है वो लिया जाएगा अगर आपका ये एप्लीकेबल है तो। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास कोई सर्टिफिकेट है एनसीसी का या पुलिस से संबंधित कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वैकेंसी डिटेल है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज दी गई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको यहाँ पर जो लिस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर की, कांस्टेबल जनरल की, वो सब देखने को मिल जाती है। साथ में वैकेंसीज टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में कितनी कितनी वैकेंसीज है वो भी आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी है राजस्थान पुलिस वैकेंसी की वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी